इसमें किसी शायर ने बड़ा ही खूब कहा है और इस शेर को मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। शायर बहुत ही खूब लिखते हैं कि आसमान ज़मीनों पर नहीं आने वाला, आसमान ज़मीनों पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। इस शेर को जितना बारीकी से आप समझेंगे उतना ही फ़ायदा होगा कि आसमान ज़मीनों पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो अब रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो अब रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और आप इस शेर पर फिर से गौर करें कि आसमान ज़मीनों पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। लेकिन अभी हमारे मुसलमानों का क्या हाल है कि शायद वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाला कोई सलाहुद्दीन आएगा, कि आने वाला कोई खालिद बिन वलीद आएगा और हो रहे जुल्म का खात्मा करेगा। तो अगर कोई ये इंतज़ार कर रहा है कि खालिद बिन वलीद आएगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी आएंगे, तो वो इंतज़ार करना छोड़ दे। इसलिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा करने वाली माएँ आज टीवी सीरियल में मशगूल है, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा करने वाली माएँ आज बेहयाइया में मशगूल है। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी को और खालिद बिन वलीद जैसे बहादुरों को पैदा करने वाली माएँ अल्लाह और उसके रसूल के फरमान से दूर होती चली जा रही है। तो अगर कोई बंदा ये इंतज़ार कर रहा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आएंगे, तो ऐसा इंतज़ार करना छोड़ दे, इंतज़ार करना छोड़ दे। खुद उठना पड़ेगा, खुद उठना पड़ेगा और उनके तरीके पर खुद चलना पड़ेगा और खुद जुल्म से लड़ना पड़ेगा। आगे शेर देखें कि अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। अगर कोई ये मुंतज़िर है कि आसमान से मदद आ जाएंगी, कोई ये मुंतज़िर है, तो वो इंतज़ार करना छोड़ दे कि अगर वाकई में अबाबीलों के जैसे अगर कोई मदद अल्लाह की तरफ से आनी होती। चूँकि ये जो चल रहा है, मुसलमानों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, ये हमारी जो है, हमारे जो करने का ही नतीजा है। हम जो हमारे जो अमाल हैं उस अमाल का नतीजा है कि आज मुसलमान हर कोने कोने में परेशान हो रहा है। फिलिस्तीन का मामला देख ले, गजा का मामला देख ले आप, 50,000 से जायद मुसलमानों को मार दिया गया, काट दिया गया। अगर अल्लाह की तरफ से मदद आसमानी अगर मदद आनी होती इस तरह की, इस तरह अबाबील से मदद आई थी, जिस तरह चिड़ियों ने अपने जो है वो पंजों में जो है वो कंकरी लेकर जो है वो दुश्मनों का किस तरह खात्मा हुआ था, जिसका जो जिक्र जो है वो कुरान मुक़द्दस में भी है, सूरह फील में भी है ना। तो ये जो अगर कोई इंतज़ार कर रहा है तो इंतज़ार करना छोड़ दे, इसलिए कि अगर मदद आनी होती तो आज फिलिस्तीन इस तरह ना लुटता, गजा इस तरह ना लुटता। तो लिहाजा अगर कोई ये बंदा इंतज़ार कर रहा है तो पहले अपने आप को दुरुस्त करे कि हम जो है वो हमारा अमाल क्या है। चूँकि अमाल अगर बेहतर रहेगा, अगर हम लोग जो है वो अल्लाह के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो बेशक हमारी दुनिया भी जो है वो आसान होगी और आखिरत भी बढ़िया हो जाएगी। तो फिर इस शेर को फिर से सुने आप कि आसमान ज़मीनों पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला और अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। और तू पुकारेगा ऐ सहने हरम तो आएंगे, तू पुकारेगा ऐ सहने हरम तो आएंगे। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे और लेके आएंगे हाथों में ताकत के आलम। ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे। मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ और 4 से 5 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा कि बताएं कि आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जो हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जरा हाथ को उठाएंगे। हमें यकीन है कि हुजूर से सब लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन हुजूर से जो मोहब्बत है वो अभी अक्सर तादाद में मुसलमान जो है वो ये दावा करते हैं कि हुजूर से मोहब्बत करते, ये दावा करते, लेकिन वो असल माने में हुजूर से मोहब्बत नहीं करते हैं। वो असल माने में हुजूर से मोहब्बत नहीं करते हैं। अक्सर ऐसे मुसलमान हैं, अक्सर ऐसे मुसलमान हैं। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि कोई भी मुसलमान, कोई भी मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता
जब तक कि वो अपनी जान से ज़्यादा, अपनी माल से ज़्यादा, अपने घर वालों से ज़्यादा, अपने बाल बच्चों से ज़्यादा, हत्ता कि दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा हुजूर से ना मोहब्बत कर ले, तब तक कि वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता है। बेशक इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, लेकिन उसमें जो है बेशक इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, लेकिन हुजूर से मोहब्बत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हुजूर से मोहब्बत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं आज देखता हूँ माहौल को, तो बड़ा अफसोस होता है कि लोग हुजूर से दावा करते हैं आशिकी का, लेकिन उन लोगों के सामने में ही हुजूर के शान में गुस्ताखियाँ होती रहती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलते हैं। बोलने वाले लोग बोलते हैं, लेकिन जो ज्यादा जमात, ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन वो लोग भी हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं। आप हमें बताएं कि अगर आपके सामने, अगर आपके बाप को कोई गाली दे तो क्या आप ठहरेंगे? बिल्कुल नहीं ठहरेंगे। आप कॉलर पकड़ लेंगे, कहेंगे जो होगा देखा जाएगा। तूने हमारे बाप को गाली किस तरह दी, तूने हमारे माँ को बुरा भला क्यों कहा? लेकिन आज हमारे नबी की शान में खुल्लम खुल्ला गुस्ताखियाँ हो रही है, लेकिन मुसलमान कहते हैं अरे छोड़ो ना यार, बोलने वाले लोग तो हैं ही, हम क्या बोले। बहुत सारे लोग बोलने वाले बोलेंगे, अरे हमारे एक बोलने से क्या हो जाएगा, हम क्या कर लेंगे यार, हम गांव में रहने वाले, हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। ये लोगों का अक्सर ख्याल है हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक हमारे जो लोगों का माइंडसेट ये बन गया है कि बेशक जो है वो यहाँ तक मोहलत दी गई है कि अगर जुल्म हो रहा हो और अगर आपके अंदर ताकत है, सलाहियत है, तो आप हाथ से रोके, और अगर हाथ से रोकने की सलाहियत नहीं है कि हाथ से आप रोकेंगे तो आप पर खुद से परेशानी हो जाएगी, तो आप हाथ से ना रोके, फिर जबान से कहे। अगर जबान से कहने की भी आप में सलाहियत नहीं है, अगर जबान से आप कहते हैं तो आप पे कोई मसला हो जाएगा, आपको ये खौफ है, तो आप जबान से ना कहे, वहां पे माजरत है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि वो दिल में बुरा जाने। मुसलमान यहीं तक महदूद रह जाता है कि यार चलो यार दिल में तो बुरा हम जान ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम क्या चलेगा कि हदीसों में क्या आया है कि अपने अंदर ताकत पैदा करो, अपने अंदर शऊर पैदा करो। अगर तुम जुल्म के लड़ने की तुम्हारी ताकत नहीं है तो तुम ताकत पैदा करो, शऊर पैदा करो, और उसके बाद ललकारो, और उसके बाद जालिमों को ललकारो, हुजूर के गुस्ताखों को ललकारो। एक बात मुसलमानों हमेशा ध्यान में रखे अपने कि हर मुसलमान पर यह फर्ज बनता है, हर मुसलमान पर यह फर्ज है कि वो नबी की अज़मत पे पहरा दे, नबी की आज़मत पे पहरा दे, मज़हब इस्लाम पे गलत टिप्पणी करने वालों का मुकाबला करे, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों का मुकाबला करे। ये क्या बनता है? ये फर्ज बनता है, ये फर्ज बनता है कि मज़हब इस्लाम पर वो पहरा दे, हर मुसलमान पर फर्ज बनता है। लेकिन आज जो है वो इस तरह से जो है वो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ हो रही है, लेकिन मुसलमान जो है जिस तरह जो होना चाहिए था, जिस तरह लोग दावा करते हैं हुजूर से मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो वो ये मोहब्बत नजर नहीं आती है, वो ये मोहब्बत नजर नहीं आती है। तो अगर कोई बंदा ये दावा करता है कि हम हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते हैं और उसका तरीका हमारे हुजूर की सुन्नत पर नहीं है, तो ये झूठा दावा है, ये झूठा दावा है। और हुजूर से झूठा मोहब्बत कोई बंदा का दावा करे, हुजूर से झूठा दावा करे, तो कितना बड़ा गुनाह है, आप समझ सकते हैं कि नहीं। तो अगर हुजूर से मोहब्बत है तो हुजूर की अजमत पर अगर कोई बंदा, अगर कोई जालिम पत्थर मार रहा हुजूर की अजमत पे, तो खड़े होकर उसका मुकाबला कीजिए। अगर आप में शऊर नहीं है तो शऊर पैदा कीजिए, उसके बाद ललकारिए और खड़े हो जाइए कि अब नहीं चलने देंगे नबी की शान में गुस्ताखी। अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ताकत पैदा कीजिए अपने अंदर कि अगर कोई हमारे माँ और बहनों की इज्जत आबरू लूटेगा अगर, तो उस पर अच्छा नहीं होगा। फिर अगर कोई हमारे मस्जिदों को ढाएगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम सब्र के नाम पर बुज़दिली का लिबादा नहीं ओढ़ेंगे। आज मुसलमानों की अक्सर तादाद में ऐसे मुसलमान हैं जो सब्र के नाम पर बुज़दिली का लिबादा ओढ़े बैठे। मैं यही कहूँगा, सब्र के नाम पर बुज़दिली का लिबादा है। क्या आप मुंह नहीं खोल सकते हैं? क्या आपको ये दुनिया जिंदगी प्यारी हो गई है? हर कोई जानता है कि मरने के बाद हम लोगों की हमेशा हमेश की जिंदगी है, हमेशा हमेश की जिंदगी है। लेकिन कोई बंदा जुल्म के खिलाफ जो है वो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना मुनासिब नहीं समझता है कि हम पर मुसीबतें आ जाएंगी, हम पर परेशानियां आ जाएंगी, हम पर मुसीबतें आ जाएंगी, हम पर परेशानियां आ जाएंगी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि मैदान महशर में एक एक कतरे का हिसाब होगा, एक एक कतरे का हिसाब होगा। और जब आप खड़े होंगे आपसे सवाल होगा, जब आपसे सवाल किया जाएगा कि बताओ हमारे रसूल के शान में गुस्ताखी हो रही थी, तुमने क्या किया, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप क्या जवाब देंगे? आप क्या कहेंगे? अगर आप में सलाहियत होगी और अगर आपने ना कुछ किया होगा तो क्या जवाब देंगे? और वहीं पर अगर आप ये खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कह दे अल्लाह हम तेरे रसूल की हिफाजत के खातिर मैं फला फला परेशानी में आ गया था, मैं जेल गया था, मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था,
तो वहाँ पर एक फ़ख्र का बास बनेगा कि लोग जाते हैं, लोग परेशानी में मुब्तला होते, चोरी करके, डकैती करके, बहुत सारे गुनाह करके परेशानी में मुब्तला होते, लेकिन ऐ अल्लाह मैं तेरे रसूल की अजमत की खातिर में परेशान हुआ था, मैं तेरे रसूल की अजमत की खातिर परेशान हुआ था, मैं मजहब इस्लाम पर हमला करने वालों के खिलाफ खड़ा हुआ था, तो मैं परेशानी में आया था। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह चाहेगा तो अगर आपकी एक अदा भी पसंद आ गई तो आपको उस अदा के बदले जन्नत मिल सकती है। तो हमारे कहने का मकसद सीधा साधा यही है कि आप जुल्म के खिलाफ लड़े, चाहे आपकी हद जहाँ तक है, आपकी हद चाहे जहाँ तक है वहाँ तक जुल्म के खिलाफ लड़े। लोग कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ, मैं आखिरी बात बता दूँ मैं आपको कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूदियों ने आग में डाला, नमरूदी जो है वो आग में डाल रहे थे, तो उस वक्त जो है वो गिरगिट था जो फूंक मार रहा था, है ना, फूंक मार रहा था। गिरगिट की ख्वाहिश थी कि आग और भड़क जाए और भड़क जाए। वहीं पर मेंढक था जो अपने इस्तिताअत के मुताबिक जो है वो पानी डालकर बुझाने की वो कोशिश कर रहा था। हालांकि मेंढक के पानी बुझाने से वो आग नहीं बुझती और नहीं गिरगिट के फूंक मारने से वो आग भड़क जाती, लेकिन मेंढक का नाम किस में आया? मेंढक का नाम क्या आया कि वो बुझा रहा था इस आग को, है कि नहीं। और अल्लाह के यहाँ जो है वो नीयत देखी जाती है कि नीयत कैसी थी, है कि नहीं। और अगर नीयत अच्छी हुई तो आपको इसका अजर बहुत मिल सकता है। तो हमेशा इस ध्यान में रखिए, अगर ये ध्यान में आए कि हम क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम जो है वो हक के साथ खड़े हुए, जालिम के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो खैर अल्लाह से दुआ कि हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज़रा अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग मिलकर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।